सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि मैट्रिक्स होता है क्या। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम्स ऑफ नंबर्स और फंक्शन। देखिए, जैसे कि आपने कोई मान लीजिए मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, इसमें रो क्या होता है, रो हम इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम रो, और कॉलम हम वर्टिकल, यानी कि हॉरिजॉन्टल को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल को हम इसमें कॉलम बोलते हैं। और इसमें ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। 3 का मतलब है यहाँ 3 रो है और 3 ही कॉलम है। अब इसी प्रकार हम आगे आते हैं, जैसे कि हमारा पहला टर्म आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपकी कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 0 -1 0 0 0 0, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। तो इसमें जो ये आपके ये है, ये यानी कि ये 2 -1 0, ये डायगोनल कहलाता है। और इसके जो अब डेफिनेशन देखिए, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसके अलावा और सारे एलिमेंट्स 0 हो। देखिए, ये 0 है, 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 इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 0 0 0। इसमें डायगोनल क्या है? ये डायगोनल हम इसे बोलते हैं। अब डेफिनेशन पे आते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ओ एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देखिए, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये आपका यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स ए आई इक्वल टू ए होता है और आई की पावर n इक्वल टू आई होता है। ये कुछ प्रॉपर्टियाँ है। अब हम आते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ईच एलिमेंट्स इज 0, यानी कि आपकी कोई मान लीजिए मैट्रिक्स है 2 3 5 6 7 8। पहले आप ये बताइए इसकी रो कितनी है? 2, और इसकी कॉलम कितना है? 1 2 3 × 3। ओके, हम मेनली रो को तो m से डिनोट करते हैं और कॉलम को n से डिनोट करते हैं। ओके, तो अब देखिए, ये आपकी
नल मैट्रिक्स है? नहीं, ये आपकी नल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें ईच एलिमेंट इस 0 होने चाहिए, पर ये 0 नहीं है। आपकी नल मैट्रिक्स क्या आपकी ये नल मैट्रिक्स है? जी, ये आपकी नल मैट्रिक्स है। अब हमारे पे आता है ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? मान लीजिए आपका कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 4 4 3 1 1 2 4। ये आपकी क्या है? 3 × 3। या मान लीजिए ये मैट्रिक्स है A = अब हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हम यहाँ A' से करते हैं डिनोट। अब जो आपकी ये है, ये क्या है आपकी रो, हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, यानी 2 3 4 को 2 3 4। अब सेकेंड रो, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे 4 3 1। और थर्ड रो को भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2 4। ये भी आपकी 3 × 3 होएगा। ये ही कहलाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एक आता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? यदि आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाता है तो ये आपका कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया -1 2 3 2 5 6 3 6 4। यह आपकी कोई मैट्रिक्स ए है। अब इसका ए ट्रांसपोज देते हैं -1 2 3, फिर हम इसे करेंगे 2 5 6, फिर हम इसे करेंगे थर्ड रो को 3 6 4। अब देखिए इन दोनों में ये दोनों इक्वल है या अलग है? -1 2 2 3 3 2 2 5 5 6 6 3 3 6 6 4 4। यानी कि ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A = A'। ओके। अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि आपका A = A' आ जाए और माइनस, ये माइनस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 2 -3 -2 0 1 3 -1 जी। अब इसका हम ट्रांसपोज ऑफ फिर मैट्रिक्स देखते हैं 0 2 -3 -2 0 1 3 -1 0। अब देखिए यदि हम A' में माइनस कॉमन ले लें 0 2 -3 -2 0 1 3 -1 0, ये बैठेगी। और A और ये देखें 0 0 2 2 -3 -3 -2 -2 0 0 1 1 3 3 -1 -1 0 0। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा A = -A'। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगा। अब हमारा एक आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? यदि हमारा A' = I आ जाए, ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होएगा। यदि हमारा बाय चांस A' भी है और ये भी इक्वल I आए तो ये भी हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं A' = A 1। ये भी हमारा ऑर्थोगोनल कहलाएगा। इसमें एक टर्म रह गई है आपकी थोड़ी सी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा।
स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने बताया था m होता है नंबर ऑफ रो इंटू n होता है नंबर ऑफ कॉलम। यदि आपका m इक्वल टू n हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 2 5 6, इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, तो ये आपका ये क्या है आपका ये इतना, ये आपका m है, ये आपका क्या है n है, और m इक्वल टू n है, तो ये आपका कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी आपकी इसमें बताइए कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी, क्योंकि 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, इसी तो आज की ये बेसिक डेफिनेशन थी, और इसमें कुछ और भी डेफिनेशन है, वे मैं आपको थोड़ा आगे कंटिन्यू करने के बाद बताऊंगा, समय पे बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।